हेलो क्यूट लिटिल पाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है इट्स अबाउट एग्ज़ाम प्रेपरेशन। तो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम है 28, 29 एंड 30 को। एंड ये व्लॉग है 28 का। इस दिन मैं अपना एग्ज़ाम्स देकर आई थी ऑफ एसएसटी एंड इंग्लिश। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छे नहीं गए दोनों। एसएसटी में तो मैं बहुत असर्शन रीज़न गलत करके आई हूँ, लाइक 2 असर्शन रीज़न थे, एक गलत था। मतलब बहुत सिली मैं गलती की है मैंने। बेसिकली वो तो असर्शन रीज़न हमारी क्लास में से मोस्ट ऑफ द बच्चों का गलत ही है। सिर्फ देर आर 3 to 5 स्टूडेंट्स जिनका वो सही होगा असर्शन रीज़न, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग रीज़न था। आई विल शो यू इन माई रिज़ल्ट वीडियो कि वो क्या था असर्शन रीज़न। एंड इन माई इंग्लिश एग्ज़ाम आई थिंक कि मेरी मिस्टेक्स जो होंगी वो क्वेश्चन एंड आंसर में होंगी। कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई टेंसेस की मिस्टेक होगी, बट लेट्स फॉरगेट दैट एंड प्रिपेयर फॉर माई नेक्स्ट एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ हिंदी एंड साइंस। यहाँ पर मैं साइंस का चैप्टर डायरी का एक पन्ना उसके क्वेश्चंस कर रही थी। बेसिकली मैंने चैप्टर नहीं रीड किया था, बिकॉज अगर मैं चैप्टर रीड करती तो बहुत टाइम लग जाना था एंड फिर देन क्वेश्चंस तो इट हैड टेकन अ लॉट टाइम। सो मैंने सोचा मैं क्वेश्चंस ही पढ़ लेती हूँ। एंड देन आई डिड मीरा के पद के क्वेश्चंस ही किए थे, बट मैंने उसका चैप्टर भी पढ़ा था, पोइम भी पढ़ी थी, कविता। तो क्योंकि ये देखो वहाँ से इंटरनल क्वेश्चंस आ सकते थे कविता में से, तो मैंने सोचा कि मैं वो पढ़ लेती हूँ, चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग केमिस्ट्री का हमारे एसिड्स वाला पार्ट आएगा। ये मैंने ऑलरेडी रिवाइज़ किया हुआ था, तो मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं हो रहा था, या फिर मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ समझ नहीं लग रही है। बेसिकली सब कुछ हो रहा था। एंड बेसिकली 20 मार्क्स के एग्ज़ाम्स में कितना ही पूछ लेंगे स्कूल वाले, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लग रहा था आएंगी। एंड हमारे टेस्ट्स में 5 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें आई हुई थी। मतलब जो क्लासेस में टेस्ट होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं ऑफ ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो उसमें मैम ने जो क्वेश्चंस पूछे थे मैं बेसिकली उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, उन सब का, एंड ऑल्सो olfactory indicators. सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉज डूइंग। एंड ये मैं एक्टिविटी मैंने यहाँ से देखी थी, क्योंकि मुझे ये अपने नोट्स में से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही थी। एंड यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन में दी हुई थी, दैट्स वाई मैं यहाँ से कर रही थी। देन आई डिड फिज़िक्स का हमारे रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो आएगा अप टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स ज़्यादा नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 3-4 टॉपिक्स ही हैं जो हमारे आने वाले हैं। एंड ऑलरेडी इन टेस्ट्स हमने दिए हुए हैं, लाइक हमारी क्लास में टेस्ट हुए हैं इस पार्ट के, तो इतना भी मेरे को हार्ड लग नहीं रहा था अगेन फिज़िक्स। एंड इन बायो में हमारे जो है वो आना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। एंड ये मैंने ऑफ कैमरा किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स वाला पार्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ ह्यूमंस ही आ रहा है। सर ने कहा था कि प्लांट्स वाला आएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि सर ने कहा कि बहुत कम मार्क्स का पेपर आ पाएगा 20 मार्क्स में, तो फिर ज़्यादा हम मिक्सअप नहीं करेंगे, तो इसलिए ओनली ह्यूमंस वाला ही सर ने कहा कि मैं डालूँगा। So this was all for the study vlog. Please subscribe my channel for more such study related vlogs, and bye bye, see you in next vlog.